स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्काई एस्टीमेट। इस वीडियो में शामिल किए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और इस अंदाज में इस पैटर्न पर लिखा गया है कि अगर ये आर्टिकल्स आपके लिए ऐसे के रूप में पूछे जाएं तब भी लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रूप में पूछे जाएं तब भी आप लिख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ट्रीज मीन्स वृक्ष या पेड़, आर मीन्स होते हैं, वेरी मीन्स बहुत, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, एंड मीन्स और, प्रीसियस मीन्स कीमती, गिफ्ट मीन्स उपहार, ऑफ नेचर मीन्स प्रकृति के। वृक्ष प्रकृति के बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और कीमती उपहार होते हैं। दे आर यूजफुल इन मेनी वेज। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, यूजफुल मीन्स लाभदायक या उपयोगी, इन मेनी वेज कई प्रकार से, वे कई प्रकार से उपयोगी हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ट्रीज मीन्स पेड़, गिव अस हमें देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दे आर लाइक आवर ट्रू फ्रेंड्स। दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, लाइक मीन्स तरह, आवर मीन्स हमारे, और ट्रू मीन्स सच्चे, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, वे हमारे सच्चे मित्र की तरह हैं। दे गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, वुड, रबर एंड मेडिसिन्स। दे मीन्स वे, गिव मीन्स देते हैं, अस मीन्स हमें, फ्रूट्स मीन्स फल, फ्लावर्स मीन्स फूल, वुड मीन्स लकड़ी, रबड़ एंड मेडिसिन्स और दवाइयाँ। वे हमें फल, फूल, लकड़ी, रबड़ और दवाइयाँ देते हैं। दे प्रोवाइड अस शेड एंड गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड बिल्ड एनिमल्स। दे प्रोवाइड, वो हमें प्रदान करते हैं, शेड छाया, एंड गिव शेल्टर और आश्रय देते हैं, टू बर्ड्स पक्षियों को, एंड बिल्ड एनिमल्स और जंगली जानवरों के लिए। वे हमें छाया देते हैं और पशु और जंगली जानवरों के लिए आश्रय देते हैं। दे सप्लाई अस फ्यूल फॉर कुकिंग। वे हमें पकाने के लिए ईंधन प्रदान करते हैं या ईंधन की आपूर्ति करते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन एंड कंट्रोलिंग फ्लड्स। दे मीन्स वे, आर मीन्स होते हैं। अब देखो, आर का अर्थ है भी होता है और होते हैं भी होता है, तो सेंस के अकॉर्डिंग सिचुएशन आप इसके लिए बोल सकते हैं। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन एंड कंट्रोलिंग फ्लड्स। वे वर्षा लाने में और बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ट्रीज हेल्प टू प्रिजर्व सोयल आल्सो। पेड़ हेल्प सहायता करते हैं, टू प्रिजर्व सोयल आल्सो मिट्टी को संरक्षित करने में भी, या मिट्टी को रोकने में, मतलब उसके कटाव को रोकने में भी सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। वे हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कंपोनेंट मीन्स घटक होते हैं। कंक्लूजन में लिखेंगे, देयरफॉर ट्रीज शुड नॉट बी कट अननेसेसरली। इसलिए वृक्षों को नहीं काटा जाना चाहिए, अननेसेसरली मीन्स अनावश्यक रूप से। इसलिए वृक्षों को अनावश्यक रूप से नहीं काटा जाना चाहिए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट देम, कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, एंड प्रोटेक्ट देम और उनकी रक्षा करें। लास्ट में आप एक दो कोटेशन डाल सकते हैं। ट्रीज आर एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर अस। वृक्ष हमारे लिए अमूल्य संपत्ति हैं। दूसरा, सेव ट्रीज एंड सेव द प्लैनेट। वृक्ष बचाओ और ग्रह को बचाओ। इस वाले टाइटल से भी आपके लिए यही आर्टिकल लिखने को आ सकता है। तो ये रहा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, सबसे छोटा लेकिन कंप्लीट आर्टिकल। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगला आर्टिकल है हमारा, वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक ये भी है, और 9, 10, 11, 12 किसी भी लेवल पर और किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं इसको भी उसी सरल अंदाज में हिंदी मीनिंग के साथ।
एवरीथिंग प्रेजेंट अराउंड अस इज अवर एनवायरनमेंट। प्रत्येक चीज़ प्रेजेंट जो मौजूद है अराउंड अस हमारे आसपास, प्रत्येक चीज़ जो मौजूद है इज अवर एनवायरनमेंट वो हमारा पर्यावरण है। वो हमारा पर्यावरण है या तो वो पर्यावरण का हिस्सा है। इट इंक्लूड्स इसमें समाहित हैं ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन अवर सराउंडिंग्स। इसमें हमारे चारों ओर की सजीव और निर्जीव चीज़ें समाहित हैं। इंक्लूड्स में समाहित हैं, लिविंग में सजीव, नॉन लिविंग निर्जीव। सराउंडिंग आसपास। द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। लाइफ मीन्स जीवन ऑफ ह्यूमंस मानव का एंड एनिमल्स और पशुओं का इज इंटायरली पूर्ण रूप से डिपेंडेंट निर्भर होता है ऑन एनवायरनमेंट पर्यावरण पर। मानव का और अन्य जीवधारियों का या जानवरों का भी जीवन पूर्णतः एनवायरनमेंट पर ही डिपेंडेंट होता है, पर्यावरण पर ही निर्भर होता है। एनवायरनमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन गिविंग बर्थ टू अ न्यू लाइफ। पर्यावरण एक बड़ी भूमिका अदा करता है इन गिविंग बर्थ जन्म देने में, टू अ न्यू लाइफ एक नया जीवन देने में पर्यावरण मुख्य या एक बड़ी भूमिका अदा करता है। इन द ग्रोथ ऑफ ए लाइफ और जीवन की वृद्धि में भी, मतलब पर्यावरण एक नया जीवन देने में और जीवन की वृद्धि में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इट प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश एयर दैट वी ब्रीथ। यह हमारे लिए ताज़ा हवा प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। वाटर दैट वी ड्रिंक पानी जो हम पीते हैं। फूड दैट वी ईट भोजन जो हम खाते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज फॉर अवर सर्वाइवल और लगभग वो सभी स्रोत प्रदान करता है पर्यावरण फॉर अवर सर्वाइवल जो हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक होते हैं, और लगभग हमारे जिंदा रहने के लिए सभी स्रोत प्रदान करता है पर्यावरण। एनवायरनमेंट आल्सो प्रोवाइड्स अस विद सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज। पर्यावरण हमें कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन भी प्रदान करता है। रिसोर्सेज में संसाधन। इट इंक्लूड्स इसमें समाहित है सनलाइट्स सूर्य की रोशनी या धूप, लैंड जमीन, पानी, पौधे, खनिज और वातावरण। वी हम ह्यूमंस इन सर्च ऑफ प्रोग्रेस हैव फॉरगॉटन होगा यहाँ पे, ओ है यहाँ पे ओ। वी ह्यूमन हम इंसानों ने इन सर्च ऑफ प्रोग्रेस तरक्की की तलाश में हैव फॉरगेटन भुला दिया है इट्स वैल्यू इसकी महत्व को एंड इम्पोर्टेंस। वी ह्यूमंस हम इंसानों ने इन सर्च ऑफ प्रोग्रेस तरक्की की तलाश में हैव फॉरगॉटन भुला दिया है इट्स वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस इसकी कद्र और महत्व को भुला दिया है। किसके? पर्यावरण के। वी आर कॉन्स्टेंटली डिग्रेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इट हम लगातार इसका पतन कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं। किसको? पर्यावरण को। और लास्ट में कंक्लूजन में लिख देंगे, लास्ट में आएगा कंक्लूजन। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। और अब देखते हैं लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द रूट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस। मानव गतिविधियाँ या मानव क्रियाकलाप आर मीन्स रूट कॉज मूल कारण हैं ऑफ एनवायरमेंटल इम्बैलेंस पर्यावरण असंतुलन के जो मुख्य कारण हैं वो है मानव गतिविधियाँ। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग इसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ रहा है। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर और जो ओजोन की परत है उसमें भी क्षय हो रहा है, खालीपन। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस प्रभाव भी हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। एंड ग्लोबल वार्मिंग
और वैश्विक तपन, ये भी हो रहा है। आर द वेरी इश्यूज, ये सब वही मुद्दे हैं विद विच, जिससे एनवायरनमेंट इज सफरिंग फ्रॉम, जिससे कि पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, दैट वी कैन नॉट रिपे इन्वायरमेंट, कि हम पर्यावरण का भुगतान नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक सम स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट, लेकिन हम इसकी रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। क्या? वी शुड प्लांट मोर एंड मोर प्लांट्स, हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए, एंड ट्रीज मतलब पौधे पेड़, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, एंड प्रोटेक्ट देम, और उनकी रक्षा करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज अननेसेसरली, हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स, हमें अपने वातावरण को, आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। वी शुड नाइदर मिसयूज वाटर नॉर पोल्यूट, हमें पानी का ना तो दुरुपयोग करना चाहिए, ना ही इसको प्रदूषित करना चाहिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू सेव अवर एनवायरनमेंट, यह प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमारे पर्यावरण को वो बचाए। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण वाला भी टॉपिक किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप हिंदी के साथ इसको समझें, आपका ट्रांसलेशन भी मजबूत होगा और इंग्लिश भी अच्छे से सीख सकते। और अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अ विजिट टू अ जू। ये ऐसे के रूप में आ सकता है, आर्टिकल या पैराग्राफ किसी भी रूप में आ सकता है, और तो और रिपोर्ट के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने लिखा है एक शॉर्ट ऐसे, और इसमें हमने हेडिंग्स का यूज़ किया है। तो आइए समझते हैं बिल्कुल आसान अंदाज में। अ विजिट टू अ जू, एक चिड़ियाघर का एक भ्रमण। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। जू इज़ अ पार्क, चिड़ियाघर एक बगीचा होता है, वेयर मेनी काइंड्स ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ बहुत से या कई प्रकार के जंगली पशु और पक्षी रखे जाते हैं, सो दैट, ताकि पीपल कैन लुक एट देम, ताकि लोग उन्हें देख सकें, एंड टेक इंजॉयमेंट एंड नॉलेज, और आनंद ले सकें और ज्ञान ले सकें। लास्ट संडे, पिछले रविवार को, मैं विद माई फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, वेंट टू विजिट दिल्ली जू, पिछले रविवार को मैं अपने मित्रों के साथ दिल्ली के चिड़ियाघर को देखने गया। ये रहा पहला हेडिंग। अगला हेडिंग है अवर प्रिपरेशन एंड जर्नी। अब ये हेडिंग्स ये आपके पेपर में मिल भी सकती हैं, अगर मिलें तो उसी के अकॉर्डिंग डालें, वरना तो आप चाहे तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो मेन उसके हेडिंग बन सकती हैं, या फिर ऐसे लिखें एक पैराग्राफ की तरह। और अगर आप बिना हेडिंग के लिखें तो आप 2 या 3 या 4 पैराग्राफ में आप एक आर्टिकल या निबंध को लिख सकते हैं, जिसमें कि ध्यान रहे शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन वाली चीज़ों को इंक्लूड करें और लास्ट में कंक्लूजन वाले को, बीच में अन्य जो मेन फैक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करें। आवर प्रिपरेशन एंड जर्नी, हमारी तैयारी और यात्रा। ऑल आवर फ्रेंड्स गॉट टुगेदर एट वर्ली बस स्टैंड एट 9 o'clock, हमारे सभी मित्र 9 बजे बरेली बस स्टैंड पर इकट्ठे हुए। वी ऑल ट्रेवल्ड बाई बस टू दिल्ली, हम सभी ने दिल्ली तक की यात्रा बस के द्वारा की। विजिट टू जू, अब देखो कि किस प्रकार से जो भ्रमण था चिड़ियाघर का। वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इनसाइड, हमने टिकट खरीदे और अंदर गए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक था। वी सॉ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेस, हमने पिंजड़ों में बहुत से पक्षी और पशु देखे। वी सॉ लायंस, हमने शेर देखे, टाइगर, चीते देखे, जेब्रास देखे, और बंदर देखे, जिराफ देखे, भालू देखे, एलिफेंट्स, हाथी देखे, एटसेट्रा। तो हमने वहाँ पे शेर, चीते, जेब्रा, बंदर, जिराफ, भालू, हाथी आदि देखे। बी रोड ऑन एलिफेंट, हम हाथी पर चढ़े। बी शॉ पीकॉक्स, हमने मोर देखे। पैरट्स, हमने तोते देखे। पिजन्स, कबूतर देखे। नाइटिंगल्स, बुलबुलें देखे। एंड अदर बर्ड्स, और अन्य पक्षी भी देखे। दे ऑल लुक्ड वेरी नाइस, वे सब बड़े प्यारे दिखते थे।
लास्ट में छोटा सा ये कंक्लूजन है, वी गॉट मच जॉय टू विजिट द जू। हमें बड़ा आनंद मिला चिड़ियाघर को देख करके। आई न्यू, मुझे पता चला दैट जू इज़ ए लवली प्लेस, कि चिड़ियाघर एक सुंदर स्थान होता है। इट एडेड ए लॉट टू माई नॉलेज, इसने मेरे ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि की। इट वॉज अ मेमोरेबल विजिट, यह एक यादगार भ्रमण था। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अ विजिट टू अ जू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसको ये आप तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपना लास्ट आर्टिकल इस वीडियो का, वो है माय फेवरेट टीचर, मेरे प्रिय अध्यापक। पर्सनालिटी रिलेटेड टॉपिक एक आ सकता है, चाहे वो मदर पे हो, फादर पे हो, टीचर पे हो या प्रिंसिपल पे हो। तो मैंने चुना है इसमें माय फेवरेट टीचर पे। आइए समझते हैं। इसको भी हमने लिखा है हेडिंग्स के साथ में, और ऐसे टॉपिक पे आता है तो मोस्टली हेडिंग दिया हुआ होता भी है। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। आई रीड इन GIC बदायूं, मैं GIC बदायूं में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। श्री अशोक कुमार इज़ माई फेवरेट टीचर, श्री अशोक कुमार मेरे प्रिय अध्यापक हैं। इसमें आप नाम चेंज कर सकते हो। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हिज ड्रेस, उनकी पोशाक। ही बियर्स सिंपल क्लोथ्स, वह सादा कपड़े पहनते हैं। जनरली ही बियर्स पैंट एंड शर्ट, सामान्यतः वह पैंट शर्ट पहनते हैं। ही बियर्स लेदर शूज, वह चमड़े के जूते पहनते हैं। नेक्स्ट हिज क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता। ही इज़ MA BEd इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में MA और BEd हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ ए सब्जेक्ट, वह अपने विषय के मास्टर हैं। हिज टीचिंग मेथड इज़ वेरी इजी, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे इज होगा। उनका जो पढ़ाने का तरीका है बड़ा आसान और रोचक और अद्भुत है। यहाँ पे ठीक है, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वह बड़ा आसान, रोचक और अद्भुत है। अगला हेडिंग पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ही हैज़ अ स्लिम बॉडी, उनका छरहरा और पतला शरीर है। ही इज़ क्वाइट हेल्दी एंड एक्टिव, वह पूर्णतः स्वस्थ और चुस्त है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव बाय नेचर, और स्वभाव से वो बड़ा सपोर्टिव है, मतलब क्या कहेंगे, मददगार, सहायता करने वाले। ही हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, उनकी एक प्रभावशाली पर्सनालिटी है या उनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। क्वालिटीज़, गुण क्या हैं? ही हैज़ मैनी क्वालिटीज़, उनमें बहुत से गुण हैं। ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते हैं। ही हैज़ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स टू, और उनका खेलों में भी विशेष शौक है, रुचि है, उनकी खेलों में भी विशेष रुचि है या गहन रुचि है। ही टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल प्रोग्राम्स, वह खेलों में कर गया, ही टेक्स, हाँ, वह पाठ सहगामी क्रियाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी एक सक्रिय रोल अदा करते हैं या सक्रिय भाग लेते हैं। ही इज़ अ गुड स्पीकर, वह अच्छे वक्ता हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती हैं। एंड सिंसियर, और निष्ठावान है। टू हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति, वह बहुत मेहनती हैं और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं। ही हैज़ गुड रिलेशन विद हिज कलीग्स, और उनके अपने जो सहकर्मी हैं, साथी, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। लास्ट में है कंक्लूजन। ही इज़ ट्रू एंड आइडियल गुरु फॉर मी, वह मेरे लिए एक सच्चे और आदर्श गुरु हैं। ही इज़ द नेशन बिल्डर इन ट्रू सेंस, वह सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता है।
ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम, सभी विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं। ऑल हिज कोलीग्स लव एंड रिस्पेक्ट हिम, उनके सभी साथी सहकर्मी उन्हें प्रेम करते हैं और सम्मान करते हैं। दैट इज़ वाई आई लाइक हिम वेरी मच, यही कारण है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हीं में से मैंने इस वीडियो में ये 4 आर्टिकल शामिल किए, तो इनको आप नोट अवश्य कर लें और तैयारी करें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बस यही कहेंगे अंत में भी कि आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और पाएँ अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।